तो रियल नंबर से एक क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ओके, कैसे करेंगे? देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को हमें उल्टा मानना होता है, जैसे कि हमें इरेशनल प्रूव करना है तो इसको रैशनल मान लो। तो हम लिखेंगे लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। अच्छा, अगर रैशनल नंबर है तो इसका मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में तो लिखा जा सकता है। देयरफॉर रूट 5 इज इक्वल टू p बाय क्यू। ओके, जहाँ पर p एंड q आर कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है कि भाई इनमें अब और कुछ भी कॉमन नहीं है कि जो कट सके। ये लास्ट स्टेज है, इसके आगे कटेंगे नहीं, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। ठीक है, एक्सेप्ट 1, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, और ये लोग दोनों इंटीजर हैं, p एंड q आर इंटीजर। क्या होता है इंटीजर? जो नंबर हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 लाइक दैट, एंड देन 0 एंड देन -1 -2 -3। तो ये सारे नंबर उससे बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर हम ये भी लिखेंगे तो जो हमारा q है ना, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अब हम ये चीज़ वापस लिख रहे हैं, रूट 5 इक्वल टू p बाय क्यू, और हम लोग इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग। देखो, स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट 5 का रूट हट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 5 आ जाएगा, और p में स्क्वायर आ जाएगा और q में भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? मैं इसको 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो 5 है ना, वो p स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर 5 मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, और दोनों ही केस में इक्वल है ना, ये q स्क्वायर और p स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैसे इक्वेशन आ जाएगा? 5 को अगर मैं इधर शिफ्ट करती हूँ तो 5 जो है p स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ? दैट मीन्स 5 कैन डिवाइड p स्क्वायर। अगर वो p स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो मतलब p को भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, सो इट कैन, मतलब 5 कैन ऑल्सो डिवाइड p। सॉरी, p लिखना था मुझे, p स्क्वायर नहीं। तो मैंने यहाँ पर, तो मैं पूरा ही कट करके p लिख देती हूँ ताकि क्लियर रहे। तो ये एक इक्वेशन या फिर स्टेटमेंट नंबर 2 कर देते हैं, इसको स्टेटमेंट नंबर 1 कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर p को जो है 5 डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब p कैन बी रिटर्न एज 5m। 5m क्यों भाई? क्योंकि मतलब अगर वो p जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब उसका जब फैक्टर करेंगे तो 5 कहीं ना कहीं आएगा, जहाँ पर m एक इंटीजर है, m इज इंटीजर। ठीक है, देयरफॉर p इक्वल टू 5m। अब ये जो p इक्वल टू 5m है ना, वो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रखने वाले, कहाँ पर? p की जगह पे। तो हम लिखेंगे पुट p इक्वल टू 5m इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में रखते हैं हम लोग। इक्वेशन 1 में 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5q स्क्वायर इक्वल टू p की जगह पे हम 5m रख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 25m स्क्वायर, और यहाँ पर 5q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये 5 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 5m स्क्वायर। समझ में आया? 5 यहाँ पर गया तो 25 को डिवाइड किया तो यहाँ पर 5 आ गया। अब इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे कि 5 कैन डिवाइड q स्क्वायर, सो 5 कैन डिवाइड q स्क्वायर। अगर वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो q को भी डिवाइड करेगा, सो 5 कैन ऑल्सो डिवाइड q। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट नंबर 3। आप देखो, अगर हम लोग स्टेटमेंट नंबर 2 देखें तो हमने यहाँ पर प्रूव किया है कि सो इट कैन ऑल्सो डिवाइड, मतलब 5 कैन ऑल्सो डिवाइड p
राइट। और यहाँ पर हमने लिखा है 5 कैन ऑल्सो डिवाइड Q, मतलब अगर 5 P को भी डिवाइड कर रहा है और Q को भी डिवाइड कर रहा है तो मतलब उसमें 5 एक कॉमन फैक्टर है। सो हम लिखेंगे फ्रॉम 2 and 3 5 कैन डिवाइड Q and P बोथ। अगर वो दोनों को डिवाइड कर रहा है मतलब उनमें 5 QP में और Q में एक कॉमन फैक्टर है 5। अगर कॉमन फैक्टर है तो को प्राइम नहीं हुए ना, हमने तो माना था यहाँ पे देखो को प्राइम है, हमने लिखा है यहाँ पर कि P and Q आर को प्राइम, तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, सो आवर assumption that P and Q are co-prime is wrong। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है? कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने √5 को रैशनल नंबर लिया है। तो हम लिखेंगे दिस contradiction arise because our assumption that √5 is rational is wrong। मतलब हमने जो अज्यूम किया था कि √5 एक रैशनल नंबर है वो गलत है, इसलिए हमें ये सब कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहे हैं। देखो P एंड Q को हमने बोला था कि को प्राइम होना रहेगा, लेकिन आगे चल के हमको 5 एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है, तो को प्राइम तो है ही नहीं, तो मतलब हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन था कि √5 एक रैशनल नंबर है ये गलत है। देयरफॉर हम डायरेक्टली लिखेंगे देयरफॉर √5 इज इरैशनल नंबर। और यहाँ पर हमारा प्रूव हो जाता है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।